तो हाय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो आप टीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हमने एक वीडियो में फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें 50 क्वेश्चंस बताए थे। इस वीडियो में आपको हम 50 क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, टीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए वीडियो बनाया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है तो ये खंड नंबर 6 का है। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों को इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। तो इक्विटी का एक रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बैलेंस शीट। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बैलेंस शीट। ये वाला क्वेश्चन आपका सही होगा, बैलेंस शीट। उसके बाद फिर आपका 3 वित्तीय पात्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते थे। तो इसका सही आंसर जो होगा तो आपका इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। इसका नगदी प्रवाह का वितरण, बैलेंस शीट और शीट लाभ एवं हानि का वितरण। उसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। तो इसका आंसर होगा सही, नहीं, इसका आंसर होगा गलत। ये वाला क्वेश्चन होगा इसका। उसके बाद इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट से पहले आती है, इसके बाद संपत्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा सही, ये वाला 1 नंबर। फिर दूसरा पांचवा क्वेश्चन है, कुल संपत्ति कुल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका जो, तो इसका सही आंसर आपको फर्स्ट नंबर होगा, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें है कुल संपत्ति कुल लायबिलिटी और इक्विटी। इसका सही आंसर होगा, सही समीकरण चुनें। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यवसाय के लिए बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तो इसका सही आंसर होगा कैश, सेकंड नंबर। इसका सही आंसर होगा कैश, ये वाला। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि गीता के किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 रुपये का भुगतान कर दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला लिया है। अगुलर बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 0, फर्स्ट नंबर। सही आंसर होगा इसका 0। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया भर में लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए टिप्स एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर सही होगा, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किया जाता है। इसका आंसर नंबर सही, हाँ, दर्ज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यवसाय के सभी मौजूद परिसंपत्तियों को देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड होता है। तो इसका आंसर जो होगा तो थर्ड नंबर बैलेंस शीट होगा। थर्ड नंबर इसका आंसर होगा बैलेंस शीट। हाँ, खंड नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा माल, पहला नंबर, माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। इसका सही आंसर ये होगा, फर्स्ट नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या हैं। तो व्यवसाय के प्रमुख निवेश वस्तुएं उपरोक्त में से सभी, श्रम भी है, भूमि भी और पूंजी भी है। तो इसका होगा उपरोक्त में से सभी। तो व्यवसाय का उत्पादन क्या कहलाता है। व्यवसाय का उत्पादन क्या कहलाता है। तो इसका आंसर सही होगा उपरोक्त में से दोनों, माल और सेवाएं। फिर माल और सेवाएं। उसके बाद अभी एक पीडीएफ हमने बनाया था, तो इसका जो है तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या हैं। तो व्यवसाय के विभिन्न रूप, इसमें पहला आंसर सही होगा,
कि एकमात्र स्वामित्व भागीदारी निगम। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, एकमात्र स्वामित्व क्या है? तो एकमात्र स्वामित्व में एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका पहला आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया है, तो इसे के कई मालिक साझेदार हैं जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलाने के लिए भी जिम्मेदार हैं, तो इसका सही आंसर होगा अध्यक्षता। अध्यक्षता के माध्यम से ये सब किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निगम क्या है? तो निगम, इसका पहला आंसर होगा बड़ी संख्या में मालिकों के साथ एक अलग कानूनी इकाई निगम कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने। लेखांकन का एक गैर उदाहरण पहचाने, तो इसका सही आंसर होगा आपका जो, तो इसका 4 नंबर होगा, पसंदीदा ग्राहकों की सूची और वितरण। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बाद में है कि व्यवसाय को किस तरह का निवेश करना चाहिए, तो इसका होगा वित्त पहला। इसका होगा वित्त पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाले सभी सदस्यों को चुकाने के लिए कोई दायित्व नहीं है। इसके बजाय संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है, तो इसका होगा इक्विटी। सेकंड नंबर होगा इक्विटी। फिर क्वेश्चन खंड नंबर 8 का आ गया है, तो खंड नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, अकाउंटेंट और बिजनेस से संबंधित है। तो बैलेंस शीट 2 भागों में विभाजित है, तो इसका सही आंसर होगा ये पहला वाला, एसेट लायबिलिटीज़। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक सीट विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है, आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में, तो इसका सही आंसर होगा तुलन पत्र। थर्ड नंबर होगा तुलन पत्र, बैलेंस शीट। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, इक्विटी कच्चे माल का मूल्य, कार्य प्रतिक्रिया और व्यवसाय द्वारा आयोजित तैयार माल का मूल्य है, तो इसका सही आंसर होगा पहला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है कि दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसका आंसर होगा 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वे संपत्तियां जिसके 1 वर्ष के भीतर बेचे जाने या नगदी में परिवर्तित होने और उपभोग होने की उम्मीद है, तो इसका सही आंसर होगा वर्तमान संपत्ति पहला। इसका होगा वर्तमान संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैर वर्तमान परिस्थितियों में शामिल है जो आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहता है, इसका आंसर होगा सेकंड नंबर, संयंत्र संपत्ति और उपकरण। फिर मित्रों अगला क्वेश्चन है 7वां हमारा, वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं? वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या हैं? तो इसका सही आंसर आपका होगा जो, तो इसका होगा नगदी, इन्वेंटरी, प्रपत्र, अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, तो इसका 4 नंबर जो है तो सही होगा ये वाला। उसके बाद कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय द्वारा आयोजित अच्छा है, तो इसका सही आंसर होगा राजस्व। सेकंड नंबर होगा सही राजस्व। 9वां क्वेश्चन है, शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को कहा जाता है प्रतिधारित कमाई कहा जाता है, पहला आंसर होगा प्रतिधारित कमाई। फिर 10वां क्वेश्चन है, को आय वितरण भी कहा जाता है, को आय वितरण भी कहा जाता है, 10वां क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर, लाभ और हानि वितरण को आय वितरण भी कहा जाता है, लाभ और हानि, सेकंड नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद खंड नंबर 9 आ गया है। खंड नंबर 9वां का है पहला क्वेश्चन,
कि एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहकों को आक्रामक रूप से उत्पन्न को बढ़ावा देता है। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सही है। फिर एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने? तो एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने, सेकंड नंबर क्वेश्चन है 9 का। तो इसका सही आंसर होगा, दोनों सही है। ग्राहक की चिंताओं को समझते हैं और पेडल उत्पन्न को बढ़ावा देना, ये सही आंसर होगा। फिर थर्ड नंबर है, सेवा का वादा ग्राहकों को उत्पाद के सुनिश्चित और के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है। तो इसका सही आंसर होगा मात्रा और गुणवत्ता, थर्ड नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहते हैं वितरित करना। तो इसका पहला सही है, ये होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए? तो हमें ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोनों। किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करना उसकी ज़रूरत है, और ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करता है। इसका क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राहकों की ज़रूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य का है, सही है। इसका 1 नंबर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं में से एक है। तो इसका आंसर होगा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अच्छी बिक्री पिच की सही रचनाओं का चयन करें। तो इसका आंसर होगा पहला, हुक और उद्देश्य। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, सुनना शून्य जैसा ही है। तो इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है सही। फिर है 10वां, आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है। आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है प्रशंसात्मक श्रवण। तो इसका आंसर होगा पहला, सही है। फिर आप मित्रों, आपका मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन से 10वां खंड का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदी क्यों कर रहा है? तो ग्राहक जो है तो किसी विशेष स्टोर से खरीदी क्यों कर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। इसका सही आंसर होगा आपका 2 नंबर। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान प्रदान करता है किसी दुकान और उत्पाद की सुविधाओं की तरह। तो इसका आंसर होगा सही, 1 नंबर। फिर है नंबर तीसरा क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन करें, मान ग्राहक परिभाषित है, मूल सलाहकार परिभाषित है, मूल सेल्समैन परिभाषित है, मूल व्यवसायी परिभाषित है। तो इसका पहला आंसर होगा मान ग्राहक परिभाषित है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सही कथन का चयन करें। तो सही कथन का चयन करें, इसे क्या हमें चयन करना है? पहला है, मूल स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। और मूल स्टोर के स्वामी द्वारा छूट की गई वस्तु और सेवाओं पर निर्भर करता है। इसका चौथा क्वेश्चन होगा, मूल ग्राहक द्वारा उपभोग की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मान कहाँ जा रहा है? मान कहाँ रहता है? मान कहाँ रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा मान कहाँ रहता है। तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, ग्राहक के मन में मान रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, मानकों के परिप्रेक्ष्य के साथ साथ के परिप्रेक्ष्य की परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर, ग्राहक कीमत। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है क्योंकि कोई भी ये नहीं
खोज रहा है कि वे ग्राहक को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका है डिजिटाइजेशन, कमोडिटाइजेशन, निजीकरण और पूंजीकरण। इसका पहला आंसर सही होगा डिजिटाइजेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, मान परिप्रेक्षित को अपनाने में क्या लाभ होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका उपयुक्त के सभी। तो ये सभी जो इसमें आंसर दिए गए ये सभी होंगे, उपयुक्त के सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए सबसे अच्छे कथन का चयन करें। तो इसमें सबसे अच्छा कथन होगा पहला वाला, मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य का कब्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां खंड का लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदी क्यों करता है। तो ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदी इसलिए करता है क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद और सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। इसका आंसर सेकंड नंबर सही होगा, ये वाला सही होगा आपका, ये वाला। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और टीसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट करिए। हम भी टीसी का एग्ज़ाम दिए हैं 3 महीना पहले, 3 महीना से हम भी सीएससी चला रहे हैं, वीएलई हैं। तो कमेंट करिएगा, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और ये वीडियो लोगों को शेयर करिएगा जो सीएससी वीएलई बनना चाहते हैं। और ये वीडियो को शेयर करने के बाद हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।